गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका स्वागत है। मैंने तंत्र के ऊपर बहुत सारी साधना बना चुका हूँ। कुछ साधकों का ये प्रश्न था कि हम अप्सरा साधना करते हैं पर उसमें ना तो कुछ अनुभव हो रहे हैं, ना तो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। साधना भी विधिवत तरीके से की जा रही है, फिर भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस विषय के बारे में बताएं। ऐसा हमें बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि हमें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अप्सरा या यक्षिणी कोई भी हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। हम कई बार सवा लाख के अनुष्ठान कर चुके हैं, फिर भी वो शक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो उन साधकों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही है, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, तो आप उस शक्ति का वशीकरण करो। एक वशीकरण एक बेटर सल्यूशन हो सकता है। किसी भी शक्ति को अगर हम वश में कर लें तो वो हमारे मुताबिक ही काम करती है। आप किसी भी चीज़ को वश में कर सकते हो। वशीकरण का ये फ़ायदा होता है, वे आपके अधीन रहते हुए सब कार्य करती है। उसको मजबूर होकर ही आपके सामने उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति आपके वश में है। वशीकरण आकर्षण विद्या जो है अप्सराओं के ऊपर, यक्षिणियों के ऊपर की जा सकती है, जिससे वो जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। वशीकरण विद्या, आकर्षण विद्या अप्सरा और यक्षिणियों के ऊपर की जा सकती है, जिससे आपके सामने वो जल्दी उपस्थित होंगे और आपके सभी कार्य करेंगे। किसी शक्ति का वशीकरण की विद्या जो है, बहुत कम साधकों को पता है किस तरीके से वशीकरण करना है शक्ति का। तो बहुत कम साधक इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर कोई साधक कर लेता है तो उसके सामने वो शक्ति उपस्थित होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कैसी भी शक्ति क्यों ना हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, उसको आना ही पड़ेगा आपके सामने। तो ये साधना जो है आकर्षण वाली, मैं तो आपको करवा सकता हूँ। अगर कोई साधक करना चाह रहा है तो दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। देखो, जो वशीकरण वाली किसी विद्या को वश में करने वाली जो साधनाएं होती हैं, थोड़ी कठिन होती हैं, पर इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। उस शक्ति को विवश हो के आपके सामने आना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक पाए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रोध भैरव की शक्ति चलाएंगे, जिसके माध्यम से शक्ति को आपके सामने आना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, तो क्रोध भैरव की जो साधना है किसी शक्ति के ऊपर चलाने से, वो शक्ति आपसे बिगड़ सकती है। ठीक है। हो सकता है वो शक्ति ज़बरदस्ती वाला काम होता है। ठीक है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने पास ला रहे हो, ठीक है, तो शक्ति तो आ जाएगी, पर उसमें कहीं पर भी कोई भी गलती होगी तो वो शक्ति आपको छोड़ेगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए क्रोध भैरव की जो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शक्ति के ऊपर। ठीक है। शक्ति तो आती है, पर दूसरी बात ये हो जाती है, तो
आपको साइड इफेक्ट देकर जाती है। तो क्रोध भैरव की जो साधना करवाने वाला साधक आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं। तो करवाते हैं तो आधी अधूरी चीज़ें करवाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सजेशन मैं ये देता हूँ कि आप वशीकरण की विद्या का इस्तेमाल करते हुए अप्सरा और यक्षिणी को वश में करो और अपने कार्य करवाएं। ये तरीका बेस्ट है। ठीक है। दूसरे तरीके क्या है, ज़बरदस्ती वाले, वो फ़ायदेमंद नहीं है। उसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रेम से, आकर्षण से उसको अपने वश में कर रहे हो। तो ये चीज़ बुरी नहीं है। प्रेम से ही किसी शक्ति को पाना चाहिए। तो वो प्रेम क्या है, वशीकरण विद्या से। तो आप वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करते हुए उस साधना को कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इस साधना के संबंधित, तो आप दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।